नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 21 सितंबर 2024, दिन शनिवार। मंडियों में हफ्ते का आखिरी दिन संडे को ज़्यादातर मंडियां बंद रहती हैं, इसलिए आज डबल ख़रीदारी भी होती है उसके हिसाब से। और आज बहुत सारी बातों, नई चीज़ें कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। एक तो किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा जो ऊना होशियारपुर की बात, आज भी कुछ मंदड़िए टाइप के लोग, यानी कि जो ये चाहते हैं कि आपका आलू महंगा न बिके, वो कहीं ना कहीं कुछ गलत खबरों को बहुत ज़्यादा प्रसारित करते हैं। तो पंजाब की और ऊना होशियारपुर की अगर हम बात करें, जहाँ एक बात तो ये है कि जहाँ 25 अगस्त से लेकर के और 15 सितंबर तक बुवाई कंप्लीट हो जाती थी, वहाँ 15 सितंबर के बाद बुवाई शुरू हुई है और अभी भी पूरे सभी क्षेत्रों में 100% बुवाई नहीं हुई है। ये फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं इस पर। जो मैं पहले बता चुका हूँ वही आप बार बार पूछते हैं, तो मैं आपको एक क्रम से कुछ जवाब दे देता हूँ। दूसरा, बांग्लादेश निर्यात के बारे में मैंने कल भी अपडेट किया था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं जा रहा है। बांग्लादेश निर्यात लोकल स्तर पर, यानी कि पश्चिम बंगाल के मालदा क्षेत्र से लगातार थोड़ी थोड़ी गाड़ियां जा रही हैं। इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, और वो ज़रूरत के हिसाब से जा रहा है। उसका ये कारण है कि कुछ रेटों में आपस में सहमति नहीं बन पा रही है। बांग्लादेश जो आलू जा रहा है, उनको सस्ता आलू चाहिए, और अब सस्ता आलू तो भारत में है ही नहीं, तो उनको उस हिसाब से, वो ज़रूरत के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से धीरे धीरे कुछ गाड़ियाँ, यानी 1-2 गाड़ी पर डे के हिसाब से केवल माल जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों, अन्य कहाँ पर आलू जा रहा है भारत से। तो जैसा कि अलीगढ़ से आपने देखा, अभी अलीगढ़ से तेहरान के लिए गया है, ईरान की राजधानी तेहरान, तो वो पहुंचेगा। उसके बाद और ऑर्डर मिलेगा। हालांकि अभी संभावना चिप्सोना और 3793 आलू के भी जाने की है, जिसकी तैयारी कर रहे हैं लोकल लेवल पर। ये एफपीओ के द्वारा, यानी किसान संगठनों के द्वारा जाएगा किसान भाइयों। तीसरी बात, बांग्लादेश के और तेहरान यानी ईरान के अलावा भारत से आलू तो कई देशों को जाता था, लेकिन अब आलू की उतनी ज़्यादा भारत में मात्रा नहीं है। उसको देखते हुए सरकार ने अपने स्तर से जो प्रयास होने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं किए जा रहे सरकार के स्तर से प्रयास, लेकिन व्यापारिक स्तर से और एनजीओ यानी कि एफपीओ जो है किसान संगठन, उनके स्तर से जो प्रयास हैं, उनके आधार पर थोड़ा बहुत आलू और भी जगह जाने की संभावना है। फिलहाल नेपाल पहले से ही जाता रहा है और नेपाल के रास्ते खुले हुए हैं, नेपाल भी आलू जा रहा है। पश्चिम बंगाल के रेटों की बात करें तो किसान भाइयों, पश्चिम बंगाल के रेटों में आज 50 रुपये से 80 रुपये की तेज़ी देखी गई है, और इस तेज़ी का प्रभाव हमारे फर्रुखाबाद और मैनपुरी, कानपुर, कन्नौज इन क्षेत्रों पर भी पड़ता है, और यहाँ पर भी धीरे धीरे आलू के रेटों में बढ़ने की संभावना है। दूसरा, यहाँ से आलू जो है नेपाल जाएगा, और नेपाल की अच्छी खासी डिमांड 3793 चिप्सोना और हॉलैंड आलू में देखी गई है, और ये धीरे धीरे इनके रेटों में वृद्धि की संभावना है। अब एक बात और, जो मंडियों में और जो किसानों ने ये पूछा था कि इस बार बम्पर आलू के आखिर रेट क्यों नहीं बढ़ रहे, तो बम्पर आलू के रेट किसान भाइयों इससे पहले, यानी अब जो समय, अब तो ठीक है अनुकूल है, लेकिन इससे पहले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उमस थी मौसम में, और बम्पर आलू सबसे पहले ख़राब होता है, क्योंकि उसमें अंदर ख़राब होने की भी संभावना रहती है। केवल यही कारण था जिसकी वजह से उसका मंडियों से शुरुआत में तो बिका था, लेकिन बाद में वो जल्दी सड़ने लगा, तो उठान भी उसका कम होने लगा। लेकिन अब उसका भी समय आ जाएगा और वो भी अच्छे रेटों में बिकने की संभावना है। अगली बात करता हूँ किसान भाइयों, एक और दुष्ट लोगों की प्रकृति के अनुसार एक बहुत ही वैसी खबर है किसानों के लिए सावधान करने वाली, कि पंजाब में नकली डीएपी की एक खेप पकड़ी गई है, जिसमें 110 बोरी का सौदा किसी किसान से डायरेक्ट हुआ था, और उन्होंने 40,000 रुपये एडवांस के तौर पर इन लोगों के खाते में डाल दिए थे। जब ये लेकर आए तो किसान को शक हुआ, और उसने अपने स्तर से जो जांच की तो पाया कि वो खाद नकली है, और उसने ही कृषि अधिकारियों को सूचना दी, और इन लोगों को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है, और लेबोरेटरी में इस खाद के सैंपल जांच के लिए भेजें, जो कि 24 तारीख तक इसका रिपोर्ट आ जाएगी। और जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के मुंह पर किसानों ही का लिख पोत दिया। और किसान भाइयों, आपको भी ऐसे लोगों से सतर्क रहने की संभावना है। जहाँ पर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है कालाबाजारी हो रही है या खाद जो है नकली बेचा जा रहा है, विशेष करके नकली लोगों से सावधान रहने की और उनको पकड़वाने की जिम्मेदारी आपकी ही है। तो ये थे किसान भाइयों, यहाँ पर जो है आलू की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, आलू की जो अफवाहें चल रही हैं, उनका आपके प्रश्नों का जवाब। एक और बात है कि फुटकर आलू के रेटों में
और किसान का जो आलू बिक्री होता है मंडी के रेटों में, उसमें एक डिफरेंस जो है, इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। कल मैं कोल्ड स्टोरेज पर राया में बैठा हुआ था, वहाँ पर उनके मालिक भी ये बात कह रहे थे कि आप लोग इसकी चर्चा तो करते हो कि इस रेट, लेकिन क्या आपने मार्केट में ये देखा कि जो उपभोक्ता को आलू मिल रहा है वो किस रेट मिल रहा है। अब हम इस आलू को, जो आप कह रहे हो कि भाई आलू महंगा होना चाहिए, 2000 रुपये पैकेट बिकना चाहिए, 2500 रुपये पैकेट बिकना चाहिए, तो उपभोक्ताओं के किस रेट में आलू दोगे। तो उसके लिए मैंने एक जो है रिपोर्ट लेके आया हूँ। मैं किसान भाइयों आपको बता दूँ कि मथुरा में जो उपभोक्ताओं को आलू मिल रहा है वो 35 से 40 रुपये किलो, राया के अंदर 25 से लेकर के 35 रुपये किलो क्वालिटी वाइज, दिल्ली के अंदर 45 से 60 रुपये किलो, मुंबई में 60 से 70 रुपये किलो, बेंगलोर में 40 से 50 रुपये किलो, पुणे के अंदर 40 से 50 रुपये किलो, जयपुर में 45 से 55 रुपये किलो, बीकानेर में 70 से 80 रुपये किलो, लखनऊ में 40 से 60 रुपये किलो। अब आप इन्हीं शहरों में जो थोक का आलू बिक्री हो रहा है, जो कि किसान का आलू है, उसमें देखें तो किसी भी शहर में 30 का आंकड़ा अभी जो है नहीं छुआ है। हाँ, मुंबई की और दिल्ली की बात, बेंगलोर की बात कर सकते हैं, वहाँ 30 रुपये किलो के रेट है, लेकिन बाकी जगह पर कहीं पर भी 30 रुपये किलो का आंकड़ा नहीं छुआ है। और 30 रुपये किलो यानी 25-26 रुपये किसान का आलू बिक रहा है, तो उसको जस्ट डबल रेटों में फुटकर में बिक्री होता है। इस जगह पर कोई भी न तो बड़े बड़े इंटरनेशनल नेशनल लेवल के न्यूज़ चैनल हैं वो काम करते हैं, न इस लेवल पर सरकार के अधिकारी काम कर रहे हैं। किसान जो 3 से 4-5 महीने किसान अपने बच्चे की तरह फसल का पालन पोषण करने के बाद मंडी में आड़तियों के सामने रख देता है कि लीजिए आप रेट लगा दीजिए इसके, यानी कि वो स्वयं भी उसके रेट लगाने का अधिकारी नहीं है। उसको अपनी मेहनत का मात्र 10 से 5% मिल जाए तो मिल जाए, जो कि इस साल है, बाकी के तो उसको जो लागत है वो भी मूल्य नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर एक दिन में ही डबल पैसा करने वाली जो पॉलिसी चल रही है, इस पर काम कौन करेगा। तो निश्चित रूप से इस पर भी थोड़ी सी आवाज़ उठानी चाहिए। फुटकर रेटों में और थोक के रेटों में 10-15% का बेनिफिट प्रॉफिट लेकर के बिक्री हो, वहाँ तक तो ठीक है। अगर इस तरह से उपभोक्ता को जब माल अभी 50, 60, 70, 80 रुपये किलो मिल रहा है, तो किसान को अच्छे रेट मिल कहाँ सकते हैं। जब किसान का अगर मान के चलो अब किसान 4000 रुपये क्विंटल या 3000 रुपये क्विंटल जब बेचेगा, तो ये तो 70-80 रुपये किलो, जहाँ 40 चल रहा वो 80 बेचेंगे, जहाँ 80 चल रहा वो 125 रुपये बेचेंगे। तो कहाँ तक हम आलू के रेटों को ले जा सकते हैं। तो सरकार तो फिर नियंत्रण बिठाएगी, सरकार तो इस पर कहीं न कहीं निगरानी तंत्र को सक्रिय करेगी, फिर किसान को ओवरऑल फिर मरना होगा तो किसान का होगा। तो मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि इस पर, इसकी तरफ ज़रूर आप अपने और अन्य जो यूट्यूबर भाई हैं वो भी इस पर आवाज़ उठाएं, और इस तरह से जो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया है, अखबार वाले हैं, वो भी इस बात पर आवाज़ उठाएं कि एक फुटकर के रेटों में और थोक के रेटों में इतना डिफरेंस जो होना है वो ज़्यादा है, जबकि किसान को उसके वाजिब दाम नहीं मिल पाते हैं। तो ये सब चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम कोल्ड स्टोरेज की बात करें किसान भाइयों, तो बंगाल की रेटों में वृद्धि को देखते हुए फरुखाबाद, कन्नौज साइड के सभी कोल्ड स्टोरेजों पर 30 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक की आज वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल के रेटों में भी वृद्धि दर्ज की गई है, और शुगर फ्री आलू में जो कि निर्यात हुआ उसके बाद ही कहेंगे, खैर में भी शुगर फ्री आलू 1440 से 1455 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। कल राया के अंदर जो आलू के रेटों में बिक्री हुई, जो मैं मौके पर मौजूद था, तो 37-93 बढ़िया क्वालिटी का आलू जो है 1362 रुपये प्रति पैकेट के रेट से, यानी कि वो रेट होता है 52 किलो 500 kg के तौल में बिक्री हुआ किसान भाइयों। और सस्ते में जो है 1040 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ, यानी कि सबसे हल्का। और गुल्ला जो है 850 से लेकर के 900, 950 रुपये तक के पैकेट से बिक्री हुआ। और जो है हाइब्रिड आलू 1002 से लेकर के 1040 रुपये के रेट से बिक्री हुआ है यहाँ पर। तो ये इन क्षेत्रों में भी अभी भी और भी गुंजाइश है, और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर भी अभी रेट बढ़ेंगे। बलदेव में भी इसी लगभग इसी प्रकार के रेटों से आलू की बिक्री हुई है। अब हम भावों की बात कर ले तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 129 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 48 बैलेंस बच गई और 14 से 15,000 पैकेट फड़ों पर भी जमा हैं। उसका कारण है कल 153 गाड़ियाँ थी किसान भाइयों। गाड़ियाँ अगर बैलेंस बचती रहेंगी, इसमें चाहे आड़तियों की साजिश हो, चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन जब तक बैलेंस दिखाते रहें या बचता रहे, बैलेंस की बात ख़त्म नहीं होगी, तब तक बहुत अच्छे रेटों की आप उम्मीद नहीं कर सकते। बस एक ही सिस्टम है कि आप लिमिटेड गाड़ियां भेजो, लिमिटेड जो है बैलेंस वहाँ बचना ही नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से आलू के रेटों में सुधार होगा। रेट की कोई बात करना बेईमानी है, रेटों में कोई भी सुधार है नहीं। जो रेट चल रहे थे लगभग उसी रेटों से आलू बिक्री हुआ है। बाराबंकी मंडी में 22 से 23 रुपये किलो, लाल काटना 23 से 24, सफ़ेद आलू जो 37-93 है
वो 21 से 22, और जो हाइब्रिड है वो 18 से 20 रुपये किलो, हल्का 15 से 16 रुपये किलो बिक्री हुआ। राजेंद्र वन की जो कोल्ड स्टोरेज पर रेट है वो 1150 रुपये तक के हाईएस्ट रेट है अभी तक की रिपोर्ट में, 10.5 से 1150। कानपुर मंडी में किसान भाइयों फिर से एक कोकस सक्रिय हुआ है जो मंडी की सूचना भी गलत देता है। अलग अलग लोग अलग अलग रेट बता रहे हैं जो कि डिफरेंस नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने व्यापारी भाई जो यहाँ से गाड़ियाँ लेकर गए उनसे बात करने के बाद आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ के आड़तियों के रेट कुछ और थे और व्यापारियों ने जो वस्तु स्थिति बताई उसकी बात करें तो 40 से 50 गाड़ियाँ हैं। और 37-93 आलू आगरा का जो हमारे यहाँ से जा रहा है वो 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 25 तक की रिपोर्ट है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ आलू 21-22 के 23 के रेट से ही बिक्री हो रहा है। गुल्ला की बात करें तो 21 से 22 रुपये किलो आगरा का गुल्ला आगरा मथुरा हाथरस यहाँ से जाता है वो, और हल्का गुल्ला जो है 18 से 20 रुपये किलो, किर्री 12 से 14 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी की हल्की क्वालिटी किर्री 9 से 10 रुपये किलो, चिप्सोना 23 से 24 रुपये किलो, हाइब्रिड 18 से 22 रुपये किलो, सीनाथ 25 से 27 रुपये किलो, कंचन 20 से 22, सिंदूरी 22 से 23, हॉलैंड 25 से 26 रुपये किलो, हल्का हॉलैंड 23 से 24 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। लखनऊ मंडी में 15 गाड़ियाँ हैं, चिप्सोना 25-26 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो, 37 से 22 रुपये किलो, हल्का 20 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वाराणसी मंडी में को टोटल 10 गाड़ियाँ हैं, जिसमें लाल आलू की 6 और 37-97 आलू की 4 गाड़ियाँ। इसमें एलआर और हॉलैंड, एलआर की बिक्री 25 से 26 रुपये किलो, हल्का 23 से 24, हॉलैंड आलू एक्स्ट्रा सुपर 26 से 27, हल्का 24 से 25, 37-93 24 से 25, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 22 से 23, हल्का 20 से 21 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। जयपुर मंडी की बात करें किसान भाइयों तो जयपुर मंडी में 65 से 70 गाड़ियां हैं, वैसे 65 गाड़ियों की रिपोर्ट है सही। यहाँ पर भी अब वही घोटाला गड़बड़ झाला शुरू हो गया है, जिसमें 14 गाड़ी कल की बैलेंस बची हुई। एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 26-27 की रेट्स की बिक्री है, बाकी सामान्य आलू 25 से 26 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो, 37-93 बिक्री हुआ यहाँ पर। और लाल आलू 25 से 27 रुपये किलो, हाइब्रिड 19 से 21 रुपये किलो, 22 रुपये किलो, 302 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जोधपुर मंडी में 37-93 25 से 27 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो, हाइब्रिड 22 से 24 रुपये किलो, हल्का हाइब्रिड 18 से 20 रुपये किलो, पंजाब का आलू 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। भोपाल मंडी के आज रेट नहीं ले पाए। जबलपुर मंडी में G4 का गुल्ला 30 से 31, हल्का 28 से 29, मिलिट्री आलू 29 से 30, हल्का 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। पटना मंडी में लाल आलू का गुल्ला 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, और सफ़ेद आलू का गुल्ला 22 से 24 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अहमदाबाद मंडी में कोलंबा 34 से 36 रुपये किलो, हल्का 31 से 33, बादशाह 32 से 34, हल्का 30 से 31, ख्याति आलू पुखराज ख्याति और पुखराज 26 से लेकर 30 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो रेट से बिक्री हुआ है। मुंबई मंडी में 15,593 यानी कि करीब 17-18 हज़ार पैकेट की आवक है। ये ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। सूखा आलू 27 से 29 रुपये किलो, हल्का 25 से 26 रुपये किलो, गीला 24 से 25, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, शुगर फ्री 27 से 28 रुपये किलो, MP का ज्योति 29 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। या बम्फर आलू अच्छे खासे रेटों से बिक्री हो जाता है। नागपुर मंडी में 26 से 28 रुपये किलो के रेट है किसान भाइयों, और गुल्ला आलू 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 25,894 पैकेट की आवक है, और 31 से 32 रुपये किलो आगरा का 37 आलू, हल्का 25 से 28 रुपये किलो, हसन का आलू 32 से 34 रुपये किलो, हल्का 26 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हसन धीरे धीरे अब डाउन हो रही है, क्वालिटी भी डाउन हो रही है। चेन्नई मंडी में 18 गाड़ियां हैं आगरा की, 31 से 32 रुपये किलो, हल्का 29 से 30 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 26 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मदुरई मंडी में 7 गाड़ियां हैं, 33 से 35 रुपये किलो, हल्का 30 से 31 रुपये किलो, त्रिची मंडी में 32 से 34 रुपये किलो, हल्का 28 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मेटापालम मंडी में आगरा का आलू 33 से 34 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो, गुजरात का 33 से 35 रुपये किलो, हल्का 30 से 31 रुपये किलो, हसन का आलू 34 से 35 रुपये किलो, हल्का 28 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो, बंगाल का आलू 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो, यूपी के फरुखाबाद का आलू 27 से 28 रुपये किलो, हल्का 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हैदराबाद मंडी में 302 आलू, टोटल 27 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 8 बैलेंस हैं, 8 अर्धक्त बैलेंस हैं, और 29 से 31 रुपये किलो के रेट है। बढ़िया आलू के हल्का 26 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों ये थे आज के आलू की अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो सभी को शेयर जरूर कीजिएगा। मंदड़िए के मुंह पर तमाचा मारने का काम अब आप लोग करेंगे। हम अपना पूरी ताकत के साथ प्रयास कर रहे हैं कि आपका आलू वाजिब दामों में बिक्री होता रहे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही रहेगा कि डिमांड के हिसाब से धीरे धीरे आलू को आप निकालते रहें। कोल्ड स्टोरेजों पर देखा गया है कि किसान की बहुत कम उपस्थिति है इस समय, किसान अपने कामों में भी व्यस्त है, जिसको आवश्यकता है
वो बेचने आ रहा है, और कोई भी रेट लगे उसको बेचना ही बेचना उसकी मजबूरी है। तो इस मजबूरी का फ़ायदा व्यापारी भाई आप न उठाएं, जो वाजिब दाम है वो जरूर किसान को दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।